आज आप जो कहानी सुनने वाले हैं वो कहानी सिर्फ 80 रुपए से शुरू हुई थी, जो आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन गई। शायद ये सुनने में आपको असंभव लगे, लेकिन ये बात सच है। ये कहानी है उन 7 साधारण महिलाओं की जिन्होंने हालात को अपनी किस्मत नहीं बनने दिया, बल्कि अपनी मेहनत से किस्मत खुद लिखी। साल था 15 मार्च 1959। मुंबई का गिरगांव इलाका। एक आम दिन, लेकिन एक असाधारण शुरुआत। 7 गृहिणियां एक साथ बैठीं और उन्होंने एक छोटा सा फैसला लिया, अपने परिवार की आर्थिक मदद करने का। उन्हें नहीं पता था कि उनका ये छोटा कदम एक दिन इतिहास बन जाएगा। जसवंतीबेन, पार्वतीबेन, लीलावतीबेन, उर्मिलाबेन, बानुबेन, लागूबेन और जयाबेन, ये सभी महिलाएं मध्यम वर्गीय गुजराती परिवारों से थी। उस समय समाज में महिलाओं के लिए घर से बाहर निकलकर काम करना आसान नहीं था। कई बार तो इसे गलत नजर से देखा जाता था, लेकिन इन महिलाओं ने ठान लिया कि वे हालात के सामने झुकेंगी नहीं। उन्होंने ऐसा काम चुना जो उनके हुनर में था और जिसे वे घर बैठे कर सकती थी, और वो काम था पापड़ बनाना। ये कोई बड़ा बिजनेस प्लान नहीं था, बल्कि जरूरत और हिम्मत का मेल था। उन्होंने 80 रुपए की छोटी सी पूंजी जुटाई, आटा और मसाले खरीदे और अपने घर की छत पर पापड़ बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में ये काम बहुत साधारण लग रहा था, लेकिन असली चुनौती तब शुरू हुई जब उन्हें अपने बनाए पापड़ बेचने थे। स्थानीय दुकानदार उन्हें गंभीरता से नहीं लेते थे। कई लोग मजाक भी उड़ाते थे कि घर की महिलाएं बिजनेस क्या करेंगी, लेकिन इन महिलाओं ने हार नहीं मानी। वे खुद दुकानों पर जाती, अपने पापड़ दिखाती और लोगों से उन्हें खरीदने की अपील करती। धीरे धीरे कुछ लोगों ने उन पर भरोसा किया, और जैसे ही लोगों ने पापड़ का स्वाद चखा तो कहानी बदलने लगी। पापड़ की मांग धीरे धीरे बढ़ने लगी। लोग कहने लगे, ये पापड़ अलग है, और यही अलग पहचान उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। लेकिन ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। सबसे बड़ी समस्या थी पैसों की कमी। 80 रुपए से कोई बड़ा काम शुरू करना लगभग नामुमकिन था। हर कदम पर उन्हें सोच समझ कर खर्च करना पड़ता था। दूसरी चुनौती थी बाजार का विश्वास जीतना। उस समय बड़े बड़े ब्रांड पहले से मौजूद थे। ऐसे में 7 गृहिणियों द्वारा बनाए गए पापड़ को बाजार में जगह दिलाना आसान नहीं था। तीसरी चुनौती थी समाज। कई लोगों को ये पसंद नहीं था कि महिलाएं इस तरह काम करें। कुछ परिवारों में विरोध भी हुआ, लेकिन इन महिलाओं ने अपने इरादे मजबूत रखे। और चौथी चुनौती थी प्रतिस्पर्धा। बाजार में टिके रहने के लिए उन्हें कुछ अलग करना था। उन्होंने तय किया कि वे कभी भी गुणवत्ता से समझौता नहीं करेंगी। यही फैसला उनकी सबसे बड़ी जीत बन गया। धीरे धीरे उनका काम बढ़ने लगा, लेकिन उन्होंने एक ऐसा मॉडल अपनाया जिसने उन्हें बाकी सबसे अलग बना दिया, और वो था सहभागिता का मॉडल। यहाँ कोई मालिक नहीं था और कोई कर्मचारी नहीं। सभी महिलाएं बराबर थी, सभी सदस्यभ्य थी। हर निर्णय मिलकर लिया जाता था, हर मुनाफा बराबरी से बांटा जाता था। इस मॉडल ने सिर्फ बिजनेस को नहीं बढ़ाया, बल्कि हजारों महिलाओं को एक नई पहचान दी। उन्हें ये एहसास हुआ कि वे सिर्फ घर संभालने तक सीमित नहीं है, वे एक सफल उद्यमी भी बन सकती है। काम करने का तरीका भी बेहद सरल और प्रभावी था। संगठन बड़े स्तर पर कच्चा माल खरीदता और उसे सदस्यभनों तक पहुंचाता। महिलाएं अपने घरों में पापड़ बनाती और सुखाती। इसके बाद तैयार पापड़ शाखाओं में जमा होते, जहां उनकी गुणवत्ता की जांच होती। फिर पैकिंग की जाती और बाजार में भेजा जाता। इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा फायदा यह था कि महिलाएं घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ काम भी कर सकती थी। उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी वे कमाई कर रही थी। धीरे धीरे ये छोटा प्रयास एक बड़े आंदोलन में बदल गया। 1960 के दशक तक ये काम मुंबई से बाहर फैलने लगा। महाराष्ट्र के कई शहरों में इसकी पहचान बनने लगी। फिर 1970 का दशक आया और ये पूरे भारत में एक जाना पहचाना नाम बन गया। हर घर में लिज्जत पापड़ की चर्चा होने लगी। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। कुछ ही समय में लिज्जत पापड़ ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कदम रखा। अमेरिका, ब्रिटेन, मध्य पूर्व और सारे कई देशों में इसके पापड़ पहुंचने लगे। समय के साथ उन्होंने अपने उत्पाद भी बढ़ाए। पापड़ के अलावा मसाले, साबुन, डिटर्जेंट और कई अन्य उत्पाद बाजार में लाए गए। लेकिन हर सफलता के साथ नई चुनौतियां भी आई।
जब हजारों महिलाएं घर पर पापड़ बना रही हों, तो एक जैसी गुणवत्ता बनाए रखना आसान नहीं होता। इसके लिए संगठन ने सख्त नियम बनाए और नियमित जांच शुरू की। बाजार में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती जा रही थी। बड़े बड़े ब्रांड सामने थे, लेकिन लिज्जत ने हमेशा अपनी कीमत उचित रखी और गुणवत्ता को सबसे ऊपर रखा। वो छोटा सा खरगोश आज भी लोगों की यादों में बसा हुआ है। समय के साथ इस संगठन को कई पुरस्कार और सम्मान मिले। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन अगर इरादे मजबूत हों, मेहनत सच्ची हो और साथ मिलकर काम किया जाए, तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपके पास संसाधन कम है या आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते, तो इस कहानी को याद करना, क्योंकि कभी कभी 80 रुपए भी इतिहास लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि कौन जाने आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।